चूँकि आप लेट हो चुके थे, दोबारा कर लेते हैं बातचीत। हमने उस दिन बात भी की थी कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है अपने आगे फ्यूचर को कंटिन्यू करने के लिए। मैं पहले आपको उससे रेलिवेंट थोड़ी सी बातचीत बताता हूँ। हमारी वेबसाइट के हवाले से बाद में आएंगे इसके ऊपर। दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हम आज से ऑनवर्ड जितना भी काम करेंगे ना, जो यहाँ पे वाइट बोर्ड पर मैं लिखूँगा, आपको साथ में लिखने की हाजत नहीं है। मैं जो भी कुछ लिखूँगा ना, ये पीडीएफ के अंदर सेव हो जाएगा और वो पीडीएफ एट द एंड ऑफ सेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाया करेगा। हम आज ही ग्रुप क्रिएट कर लेंगे, आप सब लोगों को उसमें ऐड कर लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपको वो पीडीएफ मिल जाया करेगा। सीसीएनए के लिए हम आज इकट्ठे हो गए हैं। पहले सी से मुराद है सिस्को, ये तो हमें मालूम है। सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, इसका मतलब है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। सिस्को क्या बुला है? सिस्को एक वेंडर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पास हवावे है, HP है, डेल है, IBM है, 3Com है, बहुत सारी और भी कंपनीज मार्केट में सर्वाइव करती हैं। ये तमाम कंपनीज जो है ना, ये वेंडर कहलाती हैं। सिस्को भी एक वेंडर है। हम सिस्को को ही क्यों पढ़ रहे हैं, हम हवावे को क्यों नहीं पढ़ रहे, बाकी लोगों को क्यों नहीं पढ़ रहे? उसकी वजह ये है कि दुनिया में क्लेम किया जाता है कि 87% डिवाइसेस जो हैं वो सिस्को से ही रेलिवेंट और सिस्को की ही हैं। ये तो हमें मालूम। अब सिस्को हम इसी वजह से पढ़ें तो इसकी बहुत ज़्यादा ये फेमिलियर, पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। दूसरी बात ये सर्टिफिकेशन, वाई वी नीड टू बी सर्टिफाइड, हमें सर्टिफिकेशन की क्यों ज़रूरत है और सर्टिफिकेशन से मुराद क्या है? हम जो भी इकट्ठे हुए ना, हम ट्रेनिंग के लिए इकट्ठे हुए। ये है ट्रेनिंग। एक होता है एग्ज़ाम। आपने एग्ज़ाम, जैसे आप लोग डिग्रियाँ कर रहे हैं, ये एग्ज़ाम दे के कर रहे हैं। डिग्री में हम क्या पढ़ते हैं? अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करूँ तो ये कहना आप लोगों को वेब डेवलपमेंट वाला एक सब्जेक्ट पढ़ाया गया होगा, एक स्किल है। क्या इस स्किल की आप वैसे ट्रेनिंग नहीं ले सकते? ले सकते हैं ना, 2 माह 3 माह 4 माह का 5 माह का 6 माह का भी कोर्स करवाते हैं लोग, 2 साल के भी करवाते हैं। तो हम जो भी लेंगे वो ट्रेनिंग होगी ना, वो एग्ज़ाम से रिलेटेड तो नहीं होगी, वो डिग्री तो नहीं हमें मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा, ऐसे ही। तो दुनिया में कोई ऐसी वेल नॉन अथॉरिटी है जो इनका एग्ज़ाम भी लेती है? उनका तो नहीं लेती, क्योंकि वो तो एक फ्रीलांसिंग टाइप के स्किल्स हैं, या आम एक स्किल है। आम से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल ही आम है, उससे मुराद ये कि एक नॉर्मल स्किल है। ये जो स्किल्स है ना, ये है इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड स्किल्स। क्यों इनको वर्ल्ड वाइड स्किल्स कहा जाता है? बेसिकली पूरी दुनिया का आर्किटेक्चर, इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर इसी पर चल रहा है। इस वजह से इनकी जो स्किल्स हैं वो आप किसी वेल नॉन अथॉरिटी से सीखें तो आपको फ़ायदा है। एक तो आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी, जैसे आप हमारे पास आए, अल्हम्दुलिल्लाह हम सिस्को से रजिस्टर्ड हैं, तो आपको हमारे पास आने का फ़ायदा सबसे बड़ा ये हो जाएगा कि आपको सिस्को से ही रिलेटेड जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो ऑफिशियल पढ़ाई जा रही हों। जिस तरह बाकी जगहों पे कहानियाँ सुनाई जाती हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ये हम बातें नहीं पढ़ेंगे। हम टू दी पॉइंट वो चीज़ पढ़ेंगे जो मार्केट में इस टाइम चल रही है, तब आपको फ़ायदा होगा, वरना तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगली बात यह है कि सर्टिफिकेशन की अगर बात करें तो हम सर्टिफिकेशन क्यों करते हैं और कैसे कर सकते हैं? सर्टिफिकेशन हम इसलिए करते हैं, अगर मैं पाकिस्तान से बाहर जाना है तो हम ये बात कर रहे हैं इंटरनेशनल। जब भी आप इंटरनेशनल जाते हैं ना, तब आप हमेशा इंटरनेशनल ज़ुबान में ही उनसे बात कर सकते हैं। जैसे हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाती है ना, इंग्लिश हो जाती है इंटरनेशनल, बिल्कुल वैसे ही वो आप लोगों की ज़ुबान ना पाकिस्तानी नहीं समझेंगे। ये पाकिस्तान से जो ट्रेनिंग की है ना, इसका सबूत आपसे वो मांगेंगे और आप डिप्लोमा दिखाएंगे कि हमने ओपस से किया है। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी डिप्लोमा लेके चले जाएंगे ना, उसको कोई नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि आप अब इंटरनेशनल जब बात करेंगे तो इंटरनेशनल अथॉरिटी का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपको चाहिए। क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सिस्को का एक तरीकाकार था, वो ये था कि सिस्को पहले 2 एग्ज़ाम लिया करता था, ICND1 एंड ICND2। ये दोनों एग्ज़ाम जो है ना, दोनों दे के आप लिया करते थे एक सर्टिफिकेट, जो कि $600 की 2 सर्टिफिकेशंस बनती थी। ये 2 एग्ज़ाम देते थे, $600 देते थे सिस्को को, तो आपका एग्ज़ाम लेता था, आप एग्ज़ाम में पास होते थे तो आपको एक सर्टिफिकेट देता था CCNA का, जिसके ऊपर लिखा होता था कि ये बंदा CCNA का नहीं, सॉरी, एक सर्टिफिकेट होता है जिसके ऊपर लिखा होता था कि आप एसोसिएट लेवल के इंजीनियर हैं। एसोसिएट लेवल से क्या मुराद है 2 मिनट बाद देखेंगे। तो उस वक्त ये हुआ कि दुनिया में मोनोपोली का ज़माना आया सिस्को का।
पर वो पाकिस्तान थोड़ी है कि पाकिस्तान में एक ही कंपनी है वापडा, बिजली बनाने वाली। हमने गालियाँ भी उसी को देनी है और बिजली भी उसी से लेनी है, मजबूर है ना। तो दुनिया में और भी वेंडर्स हैं, वो वापडा थोड़ी था। तो सिस्को की जगह पे फिर जूनिपर आया। जूनिपर का शायद आपने नाम कभी ना सुना हो। दुनिया में सिस्को के बाद दूसरा जो ब्रांड है ना वो जूनिपर है, जिनकी डिवाइसेस स्टेबल है। पाकिस्तान में मैंने बहुत सोच समझ के वापडा का नाम लिया था। पाकिस्तान का डेटा सेंटर जो कि हमने एक वक्त में काम किया उसमें वापडा का, उसके अंदर जूनिपर की डिवाइसेस लगी हुई हैं। जूनिपर की डिवाइसेस हैं और उसी की फायरवॉल्स हैं, सारी चीज़ें उसी की हैं। तो जूनिपर एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड ब्रांड है। जब ये ब्रांड आया तो इसने लोगों को आके ऑफ़र देना शुरू कर दी कि क्यों सिस्को के पास जा रहे हो $600 देने के लिए, सर्टिफिकेट चाहिए ना, मुझसे ले लो, मैं $300 में देने को तैयार हूँ। तो लोगों ने मूव करना शुरू कर दिया जूनिपर की तरफ, मोनोपोली ख़त्म। तो सिस्को ने तब रियलाइज़ किया कि मैं दुनिया में फेमस तो हूँ, तो अब एक ही तरीका है अपनी इज्जत बचाने का, भाई पेपर भी एक कर दो ताकि लोगों को इतना ज़्यादा बर्डन ना लेना पड़े, क्योंकि 2 पेपर क्यों दें। सर प्राइस कम भी कर देना फिर भी लोगों ने नहीं देना, क्योंकि 2 पेपरों की तैयारी करके हम क्यों करें भाई इतना खेचल, एक पेपर ले लें आप। सिस्को ने क्या किया, इन दोनों की आउटलाइन को मर्ज करके एक सिंगल एग्जाम बना दिया, जिसको आप और मैं आज CCNA कह रहे हैं। इसका पेपर कोड है 200/301। पहले 1 to 5 था, अब 301 हो गया। इस एक एग्ज़ाम की कॉस्ट है $300। अगर आप डायरेक्ट खुद से ही एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो दुनिया में एक इदारा है जो एग्ज़ाम्स लेता है, उसका नाम है पियर्सन। दुनिया में कहीं भी कोई भी IT का एक एग्ज़ाम देना चाहता है ना जो इंटरनेशनल है, तो पूरी दुनिया के हर एक शहर के अंदर इसकी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। बस आपने पियर्सन की वेबसाइट पे जाना है, अपनी लोकेशन डालनी है, तो आपको इर्द गिर्द जहाँ भी इसकी ब्रांच होगी ना, ये आपको डायरेक्शन निकाल के दे देगा। लेट्स सपोज मैं ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया के मैं सिडनी के अंदर मैं पियर्सन की वेबसाइट ओपन करूँगा और उसको लोकेशन दे दूँगा कि मैं सिडनी में, तो सिडनी के अंदर वो पियर्सन का कौन सा रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है वो मेरे सामने खोल देगा। अभी फिल वक्त हम लाहौर में हैं, तो लाहौर मैं सेलेक्ट करूँगा, गुलबर्ग या जो भी मैं सेलेक्ट कर लूँ, मेरी अपनी मर्ज़ी, मैं उसको लोकेशन दूंगा, वो मुझे बता देगा कि मेरे करीब पियर्सन का इंस्टीट्यूट कौन सा है। मैं आज इस वक्त भी पियर्सन जा सकता हूँ, उनको जाके $300 दूंगा और $25 उसकी अपनी फ़ीस होती है पियर्सन की। तो कितना हो गया, $325 आप दें, पेपर में अपीयर हो जाए, एग्ज़ाम दें, आपको सिस्को का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 1000 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 1000 मार्क्स का, और 60% वाला इसमें पास है, यानी कि 600 नंबर आएंगे तो पास होंगे, वरना फेल है। 599 भी है तो यू आर रिजेक्टेड, आपके पैसे ज़ाया। $325 कहाँ तक जा पहुँचे आपको बताइए। तो $325 बहुत बड़ी अमाउंट है। और अगर आप पढ़ कर पेपर देने जाएंगे तो मैं हमेशा कहा करता हूँ इंशाल्लाह फेल ही होंगे। अब आप हंस रहे होंगे ये क्या बात की मैंने। जितनी भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन था ना, ये पढ़कर कभी भी नहीं की जाती और ना पढ़कर पास कर सकते हैं उसको। उसकी वजह ये है कि इन लोगों का ना तरीका वारदात है। जैसे हमारी एक सोसाइटीज़ होती है ना मुल्क की, ऐसे एक इंटरनेशनल सोसाइटी है जो कि IT की टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करती है। इस सोसाइटी ने इन तमाम वेंडर्स और कंपनीज के साथ मिलकर ये डिसाइड किया हुआ है कि बच्चों को ट्रेनिंग के पैसे अलग कमाएंगे, सर्टिफिकेशन के पैसे अलग कमाएंगे, और सर्टिफिकेशन में बच्चों को फेल करके उसके पैसे अलग कमाएंगे, और जिन बच्चों को पास करने की हमने इजाज़त देनी है उनके पैसे हमने अलग कमाने हैं। यही क्या बात की। इन लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि आप इस तरह करें कि जो आपने पेपर में MCQs देने, बेसिकली MCQs बेस्ड पेपर होता है, तो पेपर में जो MCQs आते हैं ना, सपोज़ कि वो कितने आ रहे हैं, वैसे 60 MCQs होते हैं और एक लैब होती है छोटी सी। बाज़ वो 60 MCQs के अंदर ही होती है, बाज़ वो अलग से होती है। तो अगर 60 MCQs हैं तो इन्होंने बैकअप के अंदर तकरीबन 300 तो MCQs रखे होंगे ना, जिसमें से शफल हो कि यार बच्चे को आ रहा है एग्ज़ाम, तो वो तकरीबन 200 से 300 के करीब या ज़्यादा अपने MCQs को खुद लीक आउट करते हैं, किसी कंपनी को सेल आउट कर देते हैं कि ये MCQs हैं, इसी में से एग्ज़ाम आना है। अब आप और मैं क्या करते हैं, उस कंपनी से रब्ता करते हैं और उनसे हम उनको परचेज़ कर लेते हैं। उनको कहा जाता है डंप्स। उनको डंप्स कहा जाता है, डंप। ये MCQs होते हैं, जितने पैसे आप ज़्यादा देंगे उतने डंप्स कम मिलेंगे। आपको एग्जैक्ट 60 डंप्स भी मिल सकते हैं जो कि पेपर में आने, पर उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, वो आपके $300 से भी ऊपर निकल जाने। लेकिन जिन्होंने एग्ज़ाम देना वो बियर करते हैं उसको। अब क्या किया जाए, फंस गए ना हम।
पहले तो हमें $300 $325 देने हैं, फिर हमें डंप्स भी लेने हैं, और डंप्स 500 डंप्स जो है ना, 500 MCQs जो हैं वो कम से कम 10,000 रुपये के हैं, कम से कम। मैंने कम से कम बताया, ऊपर जा सकते हैं लोग, 15,000 के भी देते हैं, 20,000 के भी देते हैं। तो इतने याद करना तो बहुत बड़ी बात है। अभी आपको लग रहा होगा ये छोटा सा नंबर है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जब आपके सामने इतनी इतनी लंबी लाइन आएगी ना, मेरे हाथों जितनी, तो वो आप उसका रट्टा लगा रहे होंगे और सारे ही ऐसे होंगे, फिर आप कहेंगे यार ये कौन सी मैं कम में डाल दूँ, आपसे मुश्किल हो जाएगा। फिर आप कोशिश करेंगे कि हमें कम MCQs मिले। अब क्या करें, पैसे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। 30-35,000 40,000 अगर आप पे करें तो 40,000 कम से कम उसकी फिर आपको डंप्स मिलते हैं, तकरीबन कोई राउंड अबाउट 200-250 इतने डंप्स मिलते हैं आपको। हाफ हो गए, आधा काम तो आसान हुआ ना। इससे भी ज़्यादा कम चाहिए तो फिर ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, खर्चने पड़ेंगे। तो मुश्किल नहीं होता जा रहा काम, बंदा तो पेपर दे के फंस गया। इसका तरीकाकार ये होता है कि आप रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट के पास आते हैं, जैसा कि हम हैं। आप हमारे पास आए, आप कहें सर मैंने एग्ज़ाम देना है और सर्टिफिकेशन की बहुत ज़्यादा वर्थ है, ये आपको भी मालूम है, हर बंदे को मालूम है। सर्टिफिकेशन के बगैर तो बंदा नील है पाकिस्तान से बाहर। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफिकेशन के बगैर काम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कहा क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे बहुत हैं, हमें पता ही नहीं सर्टिफिकेशन क्या होती है, इसलिए माशाल्लाह अभी तक हम बंदा चल रहा है सुकून से ना। बाहर की दुनिया में जो कि पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है कि सर्टिफिकेशन क्या होती है, एग्ज़ाम क्या होता है, इसलिए वो लोग बच्चे नहीं हैं, वो सर्टिफिकेशन के बगैर आपको मुँह ही नहीं लगाते। आप कहते रहे जी, कसमें खाते रहे जी मैं जनाब CCNA करके आऊँ, कहेंगे साबित करो। आप कहेंगे मेरा डिप्लोमा, कहेंगे ऐसे तो हम फोटोशॉप में 1000 बना लें, कैसे साबित करेंगे। आप कहेंगे नहीं नहीं सर ये रजिस्टर्ड वेबसाइट है, कहेंगे हमें कहानियाँ ना सुनाएं, हमें सिर्फ सिस्को का सर्टिफिकेट दिखाएं, वो आपके पास नहीं होगा तो आप नहीं साबित कर सकते। तो फिर वहाँ पर आपको ये सर्टिफिकेशन करनी ही पड़ेगी हालत। और मोस्टली लोगों की यही कोशिश होती है कि वो एग्ज़ाम दे के बाहर मूव कर दें, क्योंकि वहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसकी सैलरीज भी बहुत ज़्यादा है, लाखों में। अगर आप नहीं सर्च किया तो गूगल पे जाके सर्च करें, आपको मेरी बातें समझ आ जाएंगी मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, तो फिर क्या करें, आप हमारे पास आते हैं, आप कहते हैं सर हमने एग्ज़ाम देना, अब क्या करें। तो मैं आपको बताऊँ, अगर आप हमारे पास आते हैं, जैसे हम रजिस्टर्ड सर्टिफाइड हैं, रजिस्टर्ड भी हैं सिस्को से, तो हम आपको 60% इस फ़ी के अंदर डिस्काउंट लेके दे सकते हैं। पीछे कितने रह गए, अप्रॉक्सीमेटली $110 या $120 इतनी रह गए। यानी कि 300 की जगह पे अब आपने सिर्फ $110 और $120 देने, बाकी सारा डिस्काउंट मिल गया आपको। ये आपको मिला पहला फीचर। दूसरा फीचर ये मिला कि $25 क्या थे भला, सेंटर फीस थी ना, ये भी ख़त्म हो गई। डिस्काउंट तो पर ज़्यादा नहीं होगा, 60% से ज़्यादा होगा। अच्छा, तीसरा फीचर मैं गिनवाता जाऊँ तो काम हो जाएंगे। तीसरा काम ये कि सिस्को की अपनी एक वेबसाइट है नेट अकेड, उसके ऊपर आपका अकाउंट बना के देंगे, जहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, सारा कुछ होगा। वो क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। आप खुद उसके ऊपर अकाउंट नहीं बना सकते। ये सिस्को की अपनी वेबसाइट है जिसको नेट अकेडमी कहा जाता है। यहाँ पे कहीं पे साइन अप की ऑप्शन नज़र आ रही है आपको, ये ऊपर ही होती है नॉर्मली, ये देखिए साइन अप कहीं नज़र आ रहा हो, साइन अप कर भी नहीं सकते आप। यहाँ साइन अप कौन करवा के दे सकता है आपको, जो पार्टनर्स हैं जैसे कि हम आपको साइन अप करवा के दे सकते हैं, आपको यहाँ पर अकाउंट बनवा के दे सकते हैं। देन आप जस्ट यहाँ पे लॉग इन करें। अच्छा, लॉग इन कर लिए, हमें क्या फैसिलिटी मिलेगी, पहली फैसिलिटी ये मिलेगी कि आपको 60% डिस्काउंट मिलेगा, ये अकाउंट क्रिएट करने का पहला काम। दूसरा काम ये कि आपके $25 माइनस ख़त्म हो गए, वो सिस्को खुद ही निपट लेगा उनके साथ, वो $25 उसको दे या ना दे उनका मसला है, हमारा मसला नहीं है बाज के बाद। तीसरा काम ये है कि जनाब अकाउंट को बनाने का क्या फ़ायदा हुआ, ये तो फ़ायदे में पता लग गए। सिस्को आपसे ना ये डिस्काउंट देने के बदले में 3 मॉड्यूल्स के एग्ज़ाम लेता है। वो 3 मॉड्यूल्स आपको देता है ऑनलाइन, इसी अकाउंट में आपके वो एग्ज़ाम लेगा, और वो भी ऐसे ही है, ऐसे पास होता है बंदा। 100 में से 100 मार्क्स ही आते हैं। आपको मैं बता दूंगा वो कैसे किया जाता है, वो सिस्को भी पता है, उसने जान के खुद किया हुआ है, बच्चे को एंगेज रखने के लिए। डिस्काउंट हमें दे दे, मतलब आप कहें मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं जनाब बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं समनाबाद में रहता हूँ, मैं काने रहता हूँ, तो आपकी बात मान लेगा वो? ऐसा तो नहीं है ना। वो कुछ एक्टिविटी तो आपसे करवाएगा, एंगेज रखेगा, कुछ आपको देखेगा, कुछ आप उसको देखें, आपस में दोस्ती हो जाएगी ना दोनों की, तो फिर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। उसके बाद वो जो 3 मॉड्यूल्स आपसे ले रहे हैं ना एग्ज़ाम, वो तीनों मॉड्यूल्स के आपको लेटर भी देगा, सर्टिफिकेट भी देगा।
ये बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए। अब सिस्को आपको मतलब दुनिया को ये दिखाना चाह रहा है कि इस बच्चे ने मुझसे स्टडी की है और मैं उसके बदले में इसका एग्ज़ाम भी ले चुका हूँ और ये इसका लेटर है। और आपको पता है उस लेटर पे आपके नाम के साथ सिग्नेचर किसके होंगे? सिस्को के CEO के। क्या ये वर्थ ही नहीं है? उसकी बहुत ज़्यादा वर्थ है कि सिस्को का जो मालिक है उसने खुद सिग्नेचर करके आपके नाम का लेटर इशू किया और वो आपको अकाउंट से खुद ही मिल जाएगा, आप अकाउंट से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर 4 लेटर भी मिलेंगे और 4 सर्टिफिकेट मिलेंगे। 8 चीज़ें होगी। ये हो गया तीसरा फीचर, मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा फीचर था। अगली चीज़ इससे भी बड़ी है, सिस्को वर्ल्ड वाइड जो उसकी जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे CCNA है, CCNP है और बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मैं और भी आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ, अभी आपको नहीं पता तो उन तमाम टेक्नोलॉजी का जितना भी डेटा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस अकाउंट के अंदर अवेलेबल है। PDF स्लाइड्स, वीडियो, इसके अलावा PDF स्लाइड्स भी, पावर पॉइंट की स्लाइड्स, PDF, वीडियोस, ऑडियोज, सर्च मटेरियल्स, हर चीज़ आपके सामने पड़ी। जो मर्जी डाउनलोड करें, जितना मर्जी सर्च करें, जो मर्जी करें। कैसी कमाल की बात नहीं? अच्छा, मज़े की बात आखिरी वाली, डम्प्स की तरह गए सर, वो तो हमें 40,000 खर्चना ही पड़ेगा ना, जनाब बच गए आप। आपको डम्प्स परचेज़ नहीं करने, ये हम कमिट कभी नहीं करते, हमारी कमिटमेंट नहीं है इसमें। लेकिन हम चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनरोल करते हैं बैच के अंदर, तो हम उस बैच के लिए ख़ुद से परचेज़ कर लिया करते हैं डम्प्स, वो हम परचेज़ करते ही करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 2-3 दफ़ा के अलावा कभी मसला नहीं हुआ। हम जो डम्प्स परचेज़ करते हैं वो वैलिड होते हैं। डम्प्स भी किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए वैलिड होते हैं, जैसे 1 हफ़्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, उसके बाद वो डम्प्स चेंज हो जाते हैं। फिर अगर आपने उसका रट्टा लगाया है और आप पेपर में अपीयर हो रहे हैं उसके बाद, वैलिडेशन के बाद, तो आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन ही चेंज हो चुके हैं, अब नए क्वेश्चन आ चुके हैं। तो फ़ायदा कोई नहीं, आपको विद इन टाइम पीरियड, टाइम लाइन आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो वो डम्प्स हम खुद परचेज़ करके आपको दे दिया करते हैं। तो 2-3 दफ़ा के अलावा कभी ऐसा मसला नहीं हुआ कि बच्चे फेल हुए। वो 2-3 दफ़ा भी क्यों हुआ, हमारी गलती नहीं है उसमें। सिस्को ने कमिट किया था कि ये 2 हफ्तों के लिए वैलिड है, वो 1 हफ्ते के अंदर ही चेंज होगा। हमारी इसमें कोई गलती नहीं, किसी की भी कोई गलती नहीं। सिस्को है भाई, कुछ भी कर सकता है, हम उसको पूछने के काबिल तो नहीं है ना, हम पूछ सकते हैं ना। वो ऑनलाइन आके ऐलान कर रहा है जी मैंने ही डम्प्स लीक आउट किए हैं, ऐसा तो नहीं वो कहता। आपको तो पता है, हमें भी पता, सबको पता है, लेकिन अब उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। तो अगर अल्लाह ना करे कि डंप्स चेंज हो गए, तो फिर आपको अपने तौर पे खुद ही परचेज़ करना है। एक दफ़ा तो हमने परचेज़ करके आपका खर्चा बचा दिया, अगली दफ़ा आपने खुद करना है। लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं, 1-2 दफ़ा के अलावा नहीं होगा। इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद है आपकी दफ़ा भी नहीं होगा। अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम देना है तो आप तशरीफ़ लाइएगा, हम इसके लिए आपको इनरोलमेंट मैं आपकी करवा दूँगा। इसकी इनरोलमेंट के चार्जेस हैं 10,000। आप 10,000 पे करते हैं, आपको 60% डिस्काउंट मिलता है, जो कि इतना बन जाता है, और $25 माइनस हो गए, डंप्स भी मिल गए, आपको इतना सारा मटेरियल भी मिल गया, आपके नाम के 3 लेटर्स भी इसको इशू करता है और सर्टिफिकेट भी इशू करता है, और बहुत बड़ा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ आपके पास। ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएँ। समझ आ गई ना? कोई मसला तो नहीं? अच्छा जी, ये हमने सारी बातें की। अभी दूसरे सी पे सर्टिफिकेट के ऊपर ना, सर्टिफिकेशन की समझ आ गई। नेटवर्क क्या होता है? आज हम नेटवर्किंग के लिए हाजिर हुए ना। नेटवर्क क्या होता है वो ज़रा थोड़ा सी बात कर लेते हैं। नेटवर्क होता क्या? अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो तरह तरह के जवाब आएंगे, परेशानी भी होगी, दिमाग में कन्फ्यूजन भी होगी, समझ नहीं आ रही नेटवर्क की डेफिनेशन बनेगी क्या। आसान सी डेफिनेशन मैं बताता हूँ। 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में इस नीयत से मिलाना कि वो आपस में कम्युनिकेशन करें इज़ कॉल्ड नेटवर्क। 2 or more than 2 devices connected to each other so they can communicate। बस जनाब ये है नेटवर्क। यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस को आपने इसलिए मिलाया कि वो गुफ्तगू करें। क्या गुफ्तगू करें भाई? कोई भी कर सकते हैं, अब फिलहाल ये बहस नहीं है, लेकिन गुफ्तगू करें तो नेटवर्क बन गया। मैंने 2 कंप्यूटर्स को मिलाया आपस में केबल के साथ, मिल गया दोनों, नेटवर्क बन गया दोनों का। अब मेरी वजह क्या मिलाने की, ये अगली बात है। कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन नेटवर्क तो बन गया। इसी को नेटवर्किंग कहते हैं। अच्छा, इसको नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्किंग क्या होती है? इफ एंड बट्स। 2 कंप्यूटर की जगह मैं 200 कंप्यूटरों को भी मिला सकता हूँ ना। मैंने 200 कंप्यूटर्स को मिला लिया, आपस में जोड़ लिया सबको। कैसे जोड़ा, ये बात की बात, बहरहाल मैंने जोड़ लिया। अब मुझे नेटवर्किंग करनी है इनकी आपस में। नेटवर्क तो बन गया सबका। नेटवर्किंग क्या होती है? बेसिकली वही नेटवर्क होता है, इफ एंड बट्स। क्या यार हमारे पास 200 MB का नेट है, सबको डिवाइड करना है। ऐसा करो, ये जो पहला कंप्यूटर है ना, ये है डायरेक्टर का,
इसको 100 MB खुली स्पीड दे दो। दूसरा कंप्यूटर जो है ना वहाँ से लेके 50 नंबर कंप्यूटर तक, ये सारे एम्प्लॉयज़, आम एम्प्लॉयज़, इनको 3-3 MB इंटरनेट दे दो। अच्छा जी, 51 नंबर कंप्यूटर से लेके 100 नंबर कंप्यूटर तक, ये है मैनेजर्स हमारे, इनको तुम ऐसा करो कि 20 MB दे दो स्पीड, हर बंदे को 20 MB मिले। ऐसे कर करके हमने डिवाइड कर दी। ये है एक बात। अच्छा जी, अगली इवेंट बर्ड्स क्या हो सकती हैं? यार ऐसा करो कि सबकी टोरेंट बंद कर दो, डायरेक्टर्स को छोड़ देना, उनके टोरेंट ना बंद करना वरना हमें बंद कर देंगे वो। ठीक है जनाब। मैनेजर्स को भी छोड़ दो जनाब, उनके भरोसे पर तो हमारी सैलरियाँ बढ़ती हैं, तो उनको भी छोड़ दो, उनको खुला छोड़ो जनाब। अच्छा फिर क्या करें जनाब? बाकी सब लोगों का टोरेंट बंद कर दो। सर वो भी तो इंसान है भाई, इंसान है तो हम क्या करें, ऑन पर तो हमारी चलती है, गरीब बंदे पे तो हमने हुक्म जमाना। तो वैसे भी कंपनी की पॉलिसी है तो बंद कर दो जनाब। यूट्यूब बंद कर दो जनाब, व्हाट्सएप बंद कर दो सबका, इवेंट बर्ड्स। अच्छा जी, क्या करें? एंटीवायरस अलाउ करो, बाकी जो वेबसाइट्स है ना इंटरनेट की ब्राउजिंग बंद कर दो। बहुत सारी कंपनीज है जिनमें बाकायदा तौर पे ये रूल लगा होता है कि आपका कंप्यूटर आपके इंटरनेट यूज़ करने के लिए नहीं दिया हुआ, आपको काम करने के लिए दिया हुआ, तो उसका इंटरनेट ही बंद होता है। और कुछ साइट्स होती हैं जिनके ऊपर उनका काम चल रहा होता है, बस वो साइट्स अलावा बाकी हर चीज़ बंद। ये इवेंट बर्ड्स हैं, जितने मर्जी सोचते थे, जो मर्जी करते जाएं। तो ये कंपनी के अंदर पॉलिसीज़ हैं, इनको इवेंट बर्ड्स कहते हैं। ये सारी नेटवर्किंग है, लेकिन मकसद क्या था? कम्युनिकेशन करना। क्या ये कम्युनिकेशन नहीं हो रही? कम्युनिकेशन हो रही ना, तो मकसद मेन तो हमारा कम्युनिकेशन था, वो तो हमने स्टार्ट कर दिया, अचीव कर लिया, वो है हमारा नेटवर्क। समझ आ गई? जबरदस्त। लास्ट चीज़ है जी एसोसिएट। ये है वो बात जो मैंने की थी। दुनिया में ना 3 लेवल्स होते हैं, एक एसोसिएट होता है, एक होता है प्रोफेशनल और एक होता है एक्सपर्ट। आप दुनिया में जब जाके किसी को बोलते हैं ना कि मैंने CCNA किया, तो आपके जुमले पर गौर नहीं करता कि आपने CCNA किया, वो ये गौर करता है कि आखिर में जो A लिखा हुआ है ना, इस A का मतलब है कि आप एसोसिएट लेवल के बंदे हैं। ये आपका लेवल डिसाइड करता है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। जब आप दुनिया में जाएंगे जॉब करने के लिए, तो बाकायदा वहाँ पर लिखा होता है कि वी आर रिक्वायर्ड लेवल 1, या वी आर रिक्वायर्ड लेवल 2 इंजीनियर, या वी आर रिक्वायर्ड लेवल 3 इंजीनियर। तो लोग परेशान हो जाते हैं, यार ये लेवल्स कौन से आगे? बेसिकली इसी की बात हो रही है। दुनिया में 3 लेवल्स हैं, एसोसिएट, प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट। लेकिन उनके JDs, उनके टास्क और उनकी स्किल्स में भी फ़र्क होगा। एक वही बंदा जो इलेक्ट्रिशियन है, एक वो बंदा है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, एक वो बंदा जो बहुत बड़ा जनाब कोई पावा है, वो लोहर दा पावा नहीं, वो बहुत बड़ा को पावा से मुराद ये कि बहुत बड़ा स्किल्स का माहिर है, बड़े बड़े जनाब उसने वो प्लाजे खड़े कर दिए हैं, उसकी वायरिंग करके बहुत बड़ा मतलब काम करता है वो, अच्छा खासा समझदार आदमी। तो 3 लेवल्स हैं। आपके टेक्नोलॉजीज़ के अंदर भी 3 लेवल्स हैं, प्रोफेशनल, एसोसिएट एंड एक्सपर्ट। तो जब आप कोई कोर्स करते हैं ना, तो उसके अंदर बाकायदा तौर पे आपको बताया जाता है कि ये कोर्स किस लेवल का है। अब हम हवावे की बात करते हैं। हवावे ने भी 3 आपके कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाए हैं। HCIA, पहले HCNA था, अब HCIA हो गया, वो है एसोसिएट लेवल। यानी कि उसमें इतना लेवल, एसोसिएट लेवल क्या होता है? वो लेवल होता है जिससे आप अपनी नेटवर्किंग की दुनिया में इन हो जाते हैं, आपको पता लग जाता है चीज़ें कैसे चल रही हैं, उनको कंट्रोल कैसे किया जाए, मॉनिटर कैसे किया जाए। अगर आप ये कहते हैं कि जी मैंने अब खुद से कुछ करना है, तो वो भी आप नहीं कर सकते, वो आप करेंगे प्रोफेशनल लेवल पे। उसमें आप जाके कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जो भी हमें नहीं पता, हम वहाँ पर जाके बड़े हो जाएंगे। अभी छोटे हैं ना, उधर जाके हम बड़े हो जाएंगे, फिर हम खुद से चीज़ें डिज़ाइन भी करेंगे, बड़ा कुछ करेंगे। उस लेवल का डिज़ाइन नहीं कर सकते कि जिसको डिज़ाइन कहते हैं। हम कुछ कन्फिगर करेंगे, कुछ चीज़ों को मॉनिटर करेंगे, कुछ चीज़ों को बहुत हाई लेवल पर देख रहे होंगे। तीसरा लेवल है एक्सपर्ट। इसको कहा जाता है इट इज़ अ PhD ऑफ नेटवर्किंग। एसोसिएट लेवल के लिए आपका कोर्स बना है CCNA, हवावे के अंदर है HCIA, जूनिपर के अंदर है JCNA। इसी तरह बाकी दुनिया के जितने वेंडर्स हैं उन्होंने भी ऐसे 3 लेवल्स के अपने अपने कोर्सेज के नाम रखे हुए हैं। नाम क्या है ये गर्ज नहीं है, लेवल कौन सा ये डिसाइड करेगा कि आपको नॉलेज कितना है, और सैलरी भी आपकी उसी पे डिसाइड होगी। दूसरा कोर्स है जनाब CCNP। याद है मैंने कहा था ये ज़रूरी है करना। CCNP इसका है प्रोफेशनल लेवल। ये एक ऐसा लेवल है जिस लेवल को करने के बाद आप ये कह सकते हैं कि नाउ आई एम क्वालिफाइड टू कन्फिगर, टू ट्रबल शूट और टू डिज़ाइन एनीथिंग। हम ये कह सकते हैं आप इस लेवल के डिज़ाइनर तो हो जाते हैं कि आपको अगर मैं कहूँ यार एक कंपनी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है सपोज, उसके 2000 यूज़र्स हैं, आप उसका नेटवर्क डिज़ाइन कर दें, आप कर सकते हैं CCNP के बाद। NA के बाद नहीं कर सकते। NA के बाद तो सिर्फ हम इतने काबिल होते हैं कि अगर कहीं पे चल रहा है कोई काम, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, खुद से कुछ नहीं कर सकते।
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता, एनपी में जाके हमारा दिमाग खुलेगा, हमें पता लगेगा, हमारा दिमाग थोड़ा सा घूमेगा, हम उस्ताद को ऐसे गुरियाँ डाल के देखेंगे, है तो तुसी पहले नहीं से दस्या कि साड़ा इन्ना बुरा हाल होना है। बुरा हाल से मुराद ये नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूँ, मतलब ये कि थोड़ा सा एडवांस लेवल है। जैसे वही बात है, मैट्रिक जब हम करते थे तो हर बंदा में कोई ना कोई बंदा आपको ज़रूर मिलता है ऐसा जो कहता है यार बस मैट्रिक कर लोगे, पढ़ाई बड़ी आसान है। तो आपको वो बंदा नहीं दोबारा मिलता, वो बंदा कौन है। पढ़ाई आसान नहीं आती, मुश्किल से मुश्किल होती जाती है, लेकिन आप उसको संभाल लेते हैं। लेकिन आपको ये मालूम होता है यार थोड़ा सा टफ हो रहा है काम। बिल्कुल वैसे इधर होगा। CCIE है एक्सपर्ट आपका, ये है PhD लेवल। जो बंदा CCIE कर लेता है ना, वो जॉब्स नहीं ढूंढता, बल्कि जॉब देने वाले उसको ढूंढ रहे होते हैं। ये हकीकी बात है। मैं ड्यूल CCI हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ड्यूल का मतलब आपके जो पाकिस्तानी डिग्रियाँ हैं उसका मतलब ये होता है ना कि एक दफ़े फेल हो गया तो दो दोबारा कर ले, इसका मतलब ये नहीं है। अब मैं आपको वो बात बताने लगा जो मैंने कहा था थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे। हम CCNA पढ़ रहे हैं, उसके साथ हम एक वर्ड लगाते हैं R&S, राउटिंग एंड स्विचिंग। ये क्या बुला है? दुनिया में ना बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो जितने भी वेंडर्स हैं उन्होंने अपने ना कोर्सेज को टेक्नोलॉजीज़ में डिवाइड कर दिया, अपने तीनों लेवल्स को हर टेक्नोलॉजी के अंदर डिवाइड कर दिया। यानी कि एक टेक्नोलॉजी है R&S जिसको कहा जाता है राउटिंग एंड स्विचिंग, एक टेक्नोलॉजी है वॉइस जिस पे आपके ISPs की आपके जो हैं सर्विस प्रोवाइडर्स, जैज़, वारिद, टेलीकॉम इंडस्ट्री, उस पर ये चलती है। नॉर्मल भी आपकी वॉइस जो होती है IP टेलीफोनिक कंपनीज में भी होती है। अच्छा, एक है सिक्योरिटी, ये भी एक पूरी फुल फ्लेज एक फील्ड है कि नहीं है। एक ISP भी है, सर्विस प्रोवाइडर। क्या सर्विस प्रोवाइडर वाले आपको इंटरनेट नहीं देते? तो आपको क्या लगता है बस ऐसे एक तार आ रही है, उस तार के अंदर से तारे छील के आपको पकड़ाई जा रहे हैं? ना यार, पूरी टेक्नोलॉजी है। मतलब उन्होंने पूछो पूरा एक बैकअप रखा हुआ है, लुक आफ्टर किया जा रहा है, बहुत बड़ा बड़ा डाटा सेंटर है, उनकी टेक्नोलॉजी अलग है। अभी मैं आपको जुमले बोलना शुरू करूँ आपको अंदाजा ही नहीं होना अभी क्या क्या। वहाँ पे MPLS की टेक्नोलॉजी लगी हुई है, वहाँ पे फ्रेम रिले पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे SDNs की टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्लाउड की टेक्नोलॉजी है, अभी तो बहुत कुछ है। तो अच्छा, एक क्लाउड से बात याद आई, एक क्लाउड की अलग से टेक्नोलॉजी। इसके अलावा वायरलेस, ये अलग से टेक्नोलॉजी। डेवऑप्स नई चीज़ आई, ये अलग से टेक्नोलॉजी, और बहुत सारी हैं। तो ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं। अब सिस्को, हवावे हो, जूनिपर हो या दुनिया का कोई भी वेंडर हो, वो आपको ये कहता है कि सर आपने जो भी हमसे पढ़ना है ना, हम हर टेक्नोलॉजी में तीनों लेवल्स आपको देते हैं। यानी कि CCNA आप करने आए हैं तो आप उनको बताएंगे आप CCNA किस में करने आए हैं। आप CCNA सिक्योरिटी करने आए हैं, CCNA वॉइस करने आए हैं, कि CCNA राउटिंग स्विचिंग करने आए हैं, तो उस टेक्नोलॉजी का एसोसिएट लेवल का नॉलेज आपको दे दिया जाएगा। जैसे आप मेरे पास आए हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम राउटिंग एंड स्विचिंग। हम वॉइस क्यों नहीं पढ़ रहे? हम सिक्योरिटी क्यों नहीं पढ़ रहे? ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैट्रिक करेंगे तो इंटर में जाएंगे, वरना इंटर तो नहीं कर सकते आप, कि नहीं कि कर सकते हैं? हाँ, लेकिन मैट्रिक एक ऐसी चीज़ है कि मैट्रिक के बाद आपको इंटर में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं कि आप ICS कर लें, आप FA कर लें, आप FSC कर लें, आप DCOM कर लें, कुछ भी कर लें भाई, है सारे इंटर ही। तो बिल्कुल वैसे ही R&S जो है ना, ये अलग है चीज़ एक, ये करना ही पड़ेगा, ये मैट्रिक है। इसके बाद आपके पास खुला मैदान है, जो मर्जी करते नहीं, ये करना ही पड़ेगा आप। इसको समझाने के लिए मैं एक और मिसाल देता हूँ। कोई भी डॉक्टर हो, क्या वो MBBS नहीं होता? हाँ, जो स्पेशलाइजेशन करते हैं ना, उनकी डिग्री और होती है, लेकिन वो बेसिक MBBS करते ही करते हैं, वो तो ज़रूरी है, के लिए फ़र्ज़ है। पहले वो MBBS करेंगे, तो ये आपका राउटिंग एंड स्विचिंग है। MBBS कर लिया, डॉक्टर बन गए आप, जनाब नेटवर्क इंजीनियर बन गए। अब आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएंगे। कोई किडनी का स्पेशलिस्ट बनता है, कोई सर्जरी का बनता है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट बनता है, कोई आपका लंग्स स्पेशलिस्ट बनता है, कोई आपका बोन स्पेशलिस्ट है जिसको ऑर्थोपेडिक कहते हैं, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है। तो डिफरेंट फील्ड्स हैं, आपके सामने भी डिफरेंट फील्ड्स हैं, आप जो उनसे मर्जी चूज़ कर लें, लेकिन बेसिक आपको हर हालत में राउटिंग एंड स्विचिंग पढ़ना ही पड़ेगा। ये समझ आ गई जनाब? अच्छा, आप इसके अंदर CCNA भी कर सकते हैं, CCNP भी है, CCIE भी है। इनों में, इन तीनों में भी CCNA CCNP आई है, इसमें भी CCNA CCNP आई है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि पहले पाकिस्तान में ऐसा होता था कि वो कहते थे हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जिसके अंदर हेक्सा कोर नहीं, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर लगाओ, उसमें TBs की रैम लगी हो, और बंदा बस बैठे ही ना कम ही करता रहे, और मज़े की बात पैसे नाम से ले, फ्री में आगे कर जाए। ये पाकिस्तान में ना एक बड़ा अच्छा ट्रेंड चल रहा था बड़े अरसे से ना, वो ऑलराउंडर बंदा ढूंढते हैं यार, एक ही बंदा रखो, सारे काम उसको कराओ, बस सफाइयाँ भी वही करे, झाड़ू भी वही मारे, हर काम वही करे। अब ऐसा ट्रेंड पूरी दुनिया में बन चुका है जनाब।
दुनिया में, पूरी दुनिया में ऐसा ट्रेंड बन चुका है, वो लोग भी अब हेक्साजीनियस को प्रायोरिटी देते हैं। अब अगर आप राउटिंग एंड स्विचिंग पढ़ के पूरी दुनिया में सर्वाइव करने जा रहे हैं ना, तो आप नहीं कर पाएंगे। आप जिस भी जॉब को देखेंगे ना, जब उसके जेडीज देखेंगे, आप हैरान होंगे कि उन्होंने लिखा होगा कि इस बंदे को ये आता हो, तो आपको समझ आएगी अच्छा ये काम तो राउटिंग एंड स्विचिंग में होता है, ये तो हमने पढ़ा है। फिर वो आपको लिखा होगा कि इसको फायरवॉल भी आती हो, और फायरवॉल तो सिक्योरिटी में होती है। ऐसा मतलब होना है CCNA CCNP CCI सिक्योरिटी भी करूँ, मतलब पहले ये CCNA 2 महीने लेता है, CCNP 4 माह लेता है, CCI 2 साल लेता है। बहुत ज़्यादा आप अच्छे बंदे हैं, समझदार हैं, तो 1 साल में कर लेंगे आप। कितना टाइम होगा? 1 साल 6 महीने लगा लें, 1.5 साल लगा लें। 1.5 साल तो आपको राउटिंग स्विचिंग पड़ती ही हो गया। अगला 1.5 साल लाओ सिक्योरिटी पढ़ते। अच्छा, फिर पता लगेगा आपको वो बंदा कहेगा यार इसको कुछ क्लाउड का भी नॉलेज हो, इसका मतलब ये तीनों फिर आप क्लाउड में भी पढ़ें। तो अल्लाह के हुक्म से आपको 10-15 साल पढ़ते ही रहेंगे, फिर जाके जॉब तलाश करें। भाई ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो फिर इसका क्या हल हो सकता है? दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो आपको ऐसा मशवरा देंगे, क्योंकि पैसे कमाने का तरीका आजकल यही बना हो। तो आपको मैं मशवरा दे रहा हूँ, बिल्कुल ठीक, CCNA CCNP करें राउटिंग एंड स्विचिंग में। उसके बाद आपने जो भी टेक्नोलॉजी पढ़नी है ना, उसका डायरेक्ट CCNP करें, बस कुछ और नहीं पढ़ना। जैसे सिक्योरिटी है, CCNP पढ़ लें, क्लाउड है, डायरेक्ट CCNP पढ़ें, दैट्स इट, बस कुछ नहीं करना। आप तैयार हैं मार्केट के लिए। और एक वक्त ऐसा भी आएगा इंशाल्लाह कि जब आप ये 2 चीज़ें मुझसे पढ़ लेंगे ना, कभी ज़िंदगी रही तो आपको ये कुछ भी किसी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको तरीका मैं बताऊंगा कि आपने ये कहाँ से सीखना है और कैसे सीखना है। तो आपको पैसे ज़ाया करके या पैसे देके किसी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मैं ये सब कुछ पढ़ाता हूँ। मैं सर्विस प्रोवाइडर भी पढ़ाता हूँ, मैं डेटा सेंटर भी पढ़ाता हूँ। डेटा सेंटर की एक अलग टेक्नोलॉजी है। आपकी जो जितनी भी दुनिया में डेटा रखा जाता है वो डेटा सेंटर पर नहीं जाता। यूट्यूब वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप दुनिया में अकेले अपलोड कर रहे हैं। 1 सेकंड के अंदर दुनिया में अरबों लोग बैठ के अपलोड कर रहे होते हैं। 1 सेकंड में कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, तो जा किधर है डाटा? हवा में। यकीनन बैकएंड पे अमेरिका के अंदर बहुत बड़े डेटा सेंटर्स बने हुए हैं, उसके अंदर बड़ी बड़ी हार्ड डिस्कें लगी हुई हैं जहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है। तो क्या उसकी कोई टेक्नोलॉजी नहीं होगी? ये आपकी हार्ड ड्राइव कंप्यूटर से उतार के लगा रहे हैं वो 80 GB की, 200 GB की, 1 TB की, 2 TB की? नहीं भाई, वो टेक्नोलॉजी और है। ज़ाहिर है वो टेक्नोलॉजी और है, तो उसके आगे भी तो कुछ टेक्नोलॉजी होगी, क्योंकि एट अ टाइम दुनिया में इतने सारे क्लिक हो रहे हैं एक वीडियो पे, बिलियंस ऑफ व्यूज़ नहीं आते एक वीडियो पे। जिस तरह बहुत बड़े बड़े फेमस वो हैं व्लॉगर्स दुनिया के, उनको लोग देखते हैं। वो अगर एक वीडियो अपलोड करें तो सेम टाइम पर वो वीडियो कितने सारे लोग देख रहे होते हैं। इसका मतलब है कि उस वीडियो को जिस हार्ड डिस्क के जिस पोर्शन के अंदर रखा गया होगा, उस पोर्शन के उस हार्ड डिस्क की वीडियो के ऊपर बिलियंस ऑफ क्यूरीज आ रही है पूरी दुनिया से। तो वो आपकी हार्ड ड्राइव इस काबिल होगी जो बिलियंस ऑफ क्यूरीज को हैंडल कर सके, तभी तो आपका डाटा सेंटर चलेगा ना। तो वो डाटा सेंटर की टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी होगी? तो वो भी एक टेक्नोलॉजी, वो भी पढ़ाते हैं हम। लेकिन क्यों पैसे ज़ाया करने यार? आप ये कहानियाँ हैं बाहर के स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों के लिए नहीं। आप शरीफ आदमी हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं इतने पैसे ज़ाया करने की। हम मेरे जो स्टूडेंट्स हैं बाहर के, उनको मैं पढ़ाता हूँ सब कुछ अलग अलग, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट भी होती है, क्योंकि वो स्पेसिफिक टू द पॉइंट पढ़ना चाहते हैं। हम लोग ऑलराउंडर होते हैं, हम चल जाते होते हैं। इसलिए तो पाकिस्तानी कौम हर जगह पे कामयाब है। इन्होंने मार ही नहीं पैंदी कि ये लोग आदी हो जाते हैं, मार खा खा के ना ये पक्के हो जाते हैं, वो कहते हैं सुन्न हो जाते हैं। तो अब इनको कोई असर नहीं करती चीज़, समझ खुद ही सर्वाइव कर लेते हैं। तो आप सिर्फ CCNA और CCNP पढ़ें और सिक्योरिटी का CCNP पढ़ें, दैट्स इट। आगे आपको पता लग जाएगा, मैं आपको समझा दूंगा कि क्या करना है। यहाँ तो कोई मसला तो नहीं। अब जो मैंने ड्यूल CCI की बात की थी वो ये की थी कि एक CCI मेरा राउटिंग एंड स्विचिंग में और एक CCI सिक्योरिटी में, यानी कि ड्यूल PhD ये तो होती है ना, 2 अलग अलग टॉपिक्स में PhD हो सकती है ना जनाब ये। और एक PhD पे यानी कि एक CCI पे कम से कम 2 साल लगते हैं आप। और इसकी जो कॉस्ट है पाकिस्तानी 6.5 से 7 लाख रुपए। कभी ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह इसको भी कभी डिस्कस करेंगे। यहाँ तो कोई मसला तो नहीं जनाब। अभी तक सिर्फ हमने CCNA का नाम ही डिस्कस किया। अब आती है बात दूसरी। लाइव हो जाएगी। चलिए अभी आप घर जाके काम करेंगे कुछ? चलिए आप आराम करें, अगर मुमकिन हुआ तो कर लीजिएगा, नहीं तो कल इसको हमने लाजमी देखना है। कल कितने बजे आप आ जाएंगे? आज लेट हो गए थे आप। चलिए कोशिश कीजिएगा, ठीक है? अच्छी टाइम
हमने कोशिश करनी कि कल शाम तक इसका कुछ ना कुछ हम करें। कल शाम इसके सारे फॉर्म्स बन जाएंगे जो जो हाँ वो वाली फंक्शनलिटी बस मुझे भी आती जो आप कह रहे हैं ना कि मेल सेंड करते हैं। मैंने उनको बुलाना है कल। वो तो कोई मसला नहीं, वो तो PHP के पीछे लगन लगने हैं, वो कर लेंगे, कोई मसला नहीं, अच्छा, हाँ, वो तो आपको बता दूँ। वो फंक्शनलिटी बस मुझे तो हो जाएगी। अच्छा जी, एक हमने बात ये की थी कि हम CCNA जो पढ़ने आए हैं, आप लोग जो माशाल्लाह आए हैं, हमारी CCNA की फ़ी थी 37,000। 1,000 रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं वन टाइम के। ऐसे ही 60% आपको डिस्काउंट है। डिस्काउंट का मतलब ये है कि आपकी फ़ीस रह जाएगी 15 के, ऐसे ही, और 1,000 आपकी ये चार्जेस वन टाइम 16 के हो गए। एक तो आपको डिस्काउंट मिल गया, दूसरा आपको फ़ायदा ये हो गया कि आपको ये वाला कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। इसे साइलेंट करना, फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तानी फ्री नहीं है जो आपको 2-4 लेक्चर पर आगे लच्छेदार तकरीर करके खुश करके आपको भेज दिया जाए और बाद में आप कहें वाह 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 क्या बात है क्या बात है। 10 दिन बाद आपको पता लगे धरना हाथ हो गया तो ऐसा कोई फ्री वाला चक्कर नहीं होगा। ये प्योर वैसा ही कोर्स होगा जो कि हम ऑफिशियल की बात करेंगे। अब ऑफिशियल की मैं क्या बातें कर रहा हूँ, पहले हम ज़रा इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर हम अगली बात करते हैं। आर से मुराद है रेड हैट, ये क्या है? ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। जैसे सिस्को दुनिया में एक बहुत बड़ा पॉपुलर ब्रांड है ना, 87% डिवाइसेस उसकी हैं, बिल्कुल ऐसे ही 87% पूरी दुनिया में, या इसको मैं 90% भी कहूँ तो गलत नहीं होगा मेरा, 90% पूरी दुनिया में जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है ना वो है लिनक्स सर्वर्स के ऊपर। ये हम क्या बातें कर रहे हैं भाई। दुनिया में 2 फील्ड्स हैं आईटी के अंडर ना, एक है आपका नेटवर्क पोर्शन और एक है आपका सर्वर पोर्शन। इसको सिस्टम पोर्शन भी कहा जाता है। इसको सिस्टम पोर्शन भी कहा जाता है। नेटवर्क पोर्शन के अंडर आपकी सिर्फ नेटवर्किंग आती है, जैसे हम CCNA CCNP CCI की बात करें। जुनिपर के अंदर जाएं तो JCNA JCNP और आगे JCI, और अगर हम हवावे में जाएं तो HCIA HCIP और HCIE, इस तरह करके डिफरेंट चीज़ें। IBM में जाएं के पास डिफरेंट फील्ड्स हैं, उसके अंदर फील्ड्स मुराद के डिफरेंट, उसके पास अपने कोर्सेज़ की लेंथ है, तो इस तरह डिफरेंट चीज़ें हैं। हम अब बात करते हैं प्योरली सिस्टम साइड की। एक तो होगी नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होती है, आपने डिवाइसेस लगा दी, कम्युनिकेशन शुरू करवा दी। अब असल कहानी ये है कि कम्युनिकेशन शुरू करने के बाद आपने एट द एंड तो किसी ना किसी डिवाइस पे जाना है ना, तो वो डिवाइस कैसे एक्सेस की जाएगी। डिवाइस तो नेटवर्किंग करने के बाद हर बंदा एक्सेसिबल है, हर बंदा एक्सेस कर पा रहा है, लेकिन वो डिवाइस तक आपने पहुंचना कैसे है, वो नेटवर्किंग के बाद वो डिवाइस कैसे एक्ट कर रही है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है सर्वर का। उस सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया में 2 तरह के सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो हम जब पढ़ेंगे ना, जिस दिन RHCSE पढ़ेंगे उस दिन मैं आपको डिटेल बता दूंगा। फिलहाल अभी के लिए ही याद रखें, एक है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम और एक है आपके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इसके जो कोर्सेज हैं वो है MCSA और MCSE। आने वाले कुछ दिनों में इंशाल्लाह ये वाला कोर्स मेरा कराने का जहन है। ये दुनिया का फेमस कोर्स है, दुनिया पाकिस्तान से मुराद में ले रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में हर बंदा विंडो यूज़र है, तो इसलिए सर्वर्स के ऊपर भी विंडो ही इस्तेमाल की जाती है। ग्राफिक है ना, ग्राफिक से ज़रा यूज़र फ्रेंडली होती है, तो लोग आदी हैं इसलिए वो यूज़ करते हैं। वर्ल्ड वाइड ऐसा नहीं है ना, वर्ल्ड वाइड लोग क्या करते हैं, जो क्लाइंट एंड है ना, जैसे आप और मैं, हम लोग तो विंडो यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सर्वर्स के ऊपर नहीं वो ऐसा हरकत कर सकते, क्योंकि सर्वर्स के ऊपर ऐसे अटैक आता है चुटकी मारने से भी पहले। दुनिया में वेले बैठे हुए हैं बहुत सारे, वो कहते हैं काम तो कोई है नहीं, तो चलो होना ही काम कर लिए, फिर तो वो अटैक करते रहते हैं। जब कोई सर्वर हैक करते हैं तो बस उसका बेड़ा गर्क करके नीचे एक फ़ाइल छोड़ जाते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, रैनसमवेयर अटैक, जो 2016 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ दुनिया में, जिसका आज तक कोई हल ही नहीं निकला है, भी नहीं हल निकल भी नहीं सकता उसका, जितना मर्जी आप दौड़ लगा लें उसका हल ही कोई नहीं। वो क्या होती है, इनक्रिप्शन। आप लोगों ने माशाल्लाह डिग्री में पढ़ी होगी इनक्रिप्शन, आपको डिक्रिप्ट करने के भी तरीके पता होंगे। कौन कौन से एल्गोरिथम पढ़े हैं आपने?
सर हमने बेसिक पढ़े थे उसमें एक हैशिंग होती है और एक इंक्रिप्शन होती है। इंक्रिप्शन में और हैशिंग में क्या फ़र्क है स्पेलिंग के अलावा? याद नहीं है ना? चले सिक्योरिटी जिस दिन पढ़ेंगे उस दिन बात करेंगे। बहरहाल इंक्रिप्शन और हैशिंग दोनों में फ़र्क है। वो क्या करते हैं, वो आपके पूरे कंप्यूटर को इनक्रिप्ट कर देते हैं। इनक्रिप्ट करके आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, वो डेटा वही। अगर एच है ना तो एच ही लिखा हुआ है, लेकिन वो एच की सूरत कुछ और हो गई है, वो अजीब सी शक्ल बन गई। अगर एच है ना, हो सकता है वो इनक्रिप्ट होके ये बन गया हो। अब ये कैसे बना है, ये उसका एल्गोरिथम बताएगा ना कि कौन सा एल्गोरिथम यूज़ किया और उसने कितने बिट की यूज़ की है। अब आप तो उसको नहीं डिक्रिप्ट कर सकते। बड़ी बड़ी दुनिया के कंप्यूटर्स हैं जो कि इसको डिक्रिप्ट कर लेते हैं। जो पहले ज़माने में ब्रूट फोर्स अटैक होते थे, बहुत कुछ होता था, हम अभी भी करते हैं, चलता है वो सब कुछ। लेकिन जो रैंसमवेयर अटैक है ना, उसका कोई हल निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें जो की यूज़ की जाती है प्राइवेट की, वो इतनी बड़ी होती है कि कहा जाता है कि आपका सुपर कंप्यूटर अल्लाह के हुक्म से अगर अटैक करना शुरू करे ना, या उसको डिक्रिप्ट करना शुरू करे। सुपर कंप्यूटर कितना बड़ा कंप्यूटर है, आपका डीएनए उसी पर होता है। सुपर कंप्यूटर जो है वो कई 100 साल भी लगा रहे ना, तब भी उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकता, उसको डिक्रिप्ट कर ही नहीं सकता। वो इतनी औखी डिक्रिप्ट है जब तक आपके पास वो की ना हो। अब ये की किसके पास होगी, ज़रा जिसने बेड़ा गर्क किया उसने खुद की बनाई है ना की। तो वो की जब तक आपको नहीं देगा तब तक आप नहीं कुछ कर सकते। फिर वो एट द एंड क्या एहसान करके जाता है हम पे। डेस्कटॉप एक छोटी सी फाइल छोड़ के जाएगा जिसके अंदर ईमेल लिखा होगा कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस ईमेल। बस ये एक फाइल पड़ी होगी जो डिक्रिप्ट होगी, बाकी हर चीज़ इनक्रिप्ट। वो ईमेल ही लिखा होगा, मतलब वो लिखा होगा abc@फलां.com, जो भी लिखा होगा आपको नज़र आ जाएगा। आप उस पर ईमेल करें तो आगे से रिप्लाई में आपको बड़ा खूबसूरत सा आंसर मिलता है, सर ये अकाउंट है, इसमें इतने पैसे सेंड कर दें। चोरों के कुछ उसूल है, आप पैसे सेंड करते हैं तो वाकई वो आपको की दे देते हैं। वो ऐसी चवलें भी मारने वाले कम है, क्योंकि वो जो रैंसमवेयर अटैक है ना, वो बहुत बड़ा पापी हो वो बंदा बना सकता है, आम बंदा नहीं बना सकता। तो उनके कुछ उसूल हैं। वो लोग कहते हैं कि हम दुनिया के मास्टर माइंड्स हैं और हम दुनिया के बहुत टेक्निकल लोग हैं जिन्होंने ये रैंसमवेयर ईजाद किया। तो हम लोगों का उसूल ये है कि हम पैसे कमाते हैं तो हम उसूल से उस बंदे को की दे दें। उसका नुकसान है, उसका क्या नुकसान है, उसने मतलब खुद जानबूझ के अटैक करवाया, उसने क्यों नहीं सिक्योर किया अपने आप। तो इससे हमने उसको बता भी दिया, तेरे पैसे भी लगे ना, तेन समझ भी आ गई कि तेरे लूप होल्स ने सही करा लें अगली बारी। तो उसको एक सबक भी दे दिया उन्होंने। तो मैं अभी नाम नहीं लूँगा। कराची में एक कंपनी थी जिन्होंने बाद में मेरे ऊपर केस कराने के लिए भी कोशिश की थी, मैं तो हमें फंस गया यार चलते हुए। उनका डाटा सेंटर हमने डिज़ाइन किया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, मैंने उनको डिज़ाइन किया। तो मैं चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह एक एथिकल हैकर भी हूँ, तो मैंने एवं दिल चाहा थोड़ी सी पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी कर लें। डिज़ाइन मैंने किया, टेस्टिंग के दौरान उनका बहुत बड़ा लूप होल मैंने ना निकाल के उनको दिया, और मैंने बताया नहीं है कि हम ऐसे थोड़ी बता सकते हैं किसी को हम 7.5 रुपये हर चीज़। और क्यों बताएं भी, फ्री में सर्विस क्यों दें किसी को, जब वो हर चीज़ के पैसे कमा रहे हैं तो हम नहीं कमा सकते। मैं तो ऑफिशियल गया था ना, नॉन ऑफिशियल तो ठीक है, हम अपनी कंपनी की तरफ से गए। तो उनको मैंने बताया कि भाई आपका लूप होल है, इसको दुरुस्त करवा लीजिएगा। कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा बहुत बड़ा लूप होल है, किसी भी टाइम आपके सर्वर पे अटैक आ सकता है। आपका SAP चल रहा है, सैप, और सप जो है ना, सप सर्वर, ये बहुत महंगा सर्वर है। कम से कम इसका लाइसेंस जो है ना वो 1 करोड़ रुपये का। तो मैंने कहा आपने कितने का लिया? वो कहते हैं हमने 10 करोड़ रुपये का लाइसेंस लिया, क्योंकि बड़े लेवल का उन्होंने लगवाया था। मैंने कहा 10 करोड़ का लाइसेंस लिया, 2 मिनट में अटैक आ जाना और उस बंदे ने आपकी डेटाबेस लॉक कर दी, तो 10 करोड़ खुडे लेने लग गया। तो अक्ल से काम लें, इसको दुरुस्त करवा लें। कितने पैसे ले लेगा कोई? अगर आप हमें कहें तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 लाख चार्ज करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा। वरना अगर आप ऑनलाइन इसको सर्च करें अपने लूप होल्स को या ऑडिट करवाने पे, तो भाई बहुत पैसे हैं इसके। एथिकल हैकर एवं नहीं लोग बन रहे आज के ज़माने में, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के पीछे एवं नहीं जा रहे, एक ऑडिट के पीछे, क्योंकि टाइम लगता है भाई, आपको स्किल्स चाहिए, एवं नहीं होता कुछ। एक ऑडिट के पीछे 10-10 लाख रुपए का मार्जिन होता है। फिर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, पूरे 6 दिन बाद अटैक आया, डेटाबेस लॉक, और आपको पता कितने पैसे दिए उन्होंने? 8 करोड़ रुपया देकर उन्होंने उसको रिलीज़ करवाया। उनको वो उस टाइम 2 लाख दुखा था, लेकिन 8 करोड़ देना पड़ा। तो बाद में वो कहते हैं नहीं कीता है। मैं कहा मुझे क्या ज़रूरत है? मैंने कहा आज ही फिर FIA में चलते हैं दोनों, आप भी आ जाए मैं भी आ जाता हूँ। आप साबित कर दें मैंने की है, मैं साबित करूँगा कि आपने जानबूझ के किसी से करवाया, वो मैं करवा लूँगा साबित, जैसे भी मैंने करवाना, तो उसी फंस जाओगे फिर। बहरहाल इन शॉर्ट ये
कि ये अटैक्स हैं, सरवाइव करते हैं, मामलात हैं दुनिया में, तो वो दुनिया में फिर लोग क्या करते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम वो चूज़ करते हैं जिसके अंदर अटैक का मार्जिन कम से कम हो, और वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा? लिनक्स। ये वजह है कि दुनिया में 90% सर्वर्स लिनक्स के होते हैं, विंडोज़ के नहीं होते। विंडो पे तो ऐसे अटैक आता है, रैंसमवेयर अटैक तो ऐसे भाग के आता है जैसे स्वाप का काम है, बहुत जल्दी आ जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। लिनक्स के ऊपर जो बंदा वायरस बनाएगा ना, उसको बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। हेक्साजीनियस किस्म का जो बंदा होता है ना, वो बंदा इसका वायरस बना सकता है, आम बंदा नहीं बना सकता। जैसे हमने एक दफ़ा इसका वायरस बनाया था, ज़िंदगी में किसी टाइम पे शौक पड़ा था, तो मुझे याद है कि मुझे 2 से 3 महीने लगे थे उसकी स्क्रिप्टिंग लिख लिख के मेरा दिमाग की दही हो गई थी। और मैं उस दिन सोच में पड़ गया कि यार ये बंदा वो काम करता होगा जो सिर्फ यही काम करता होगा ज़िंदगी में, और कोई नहीं कर सकता। मतलब हमारे तो मल्टीटास्किंग है ना, हम नेटवर्क भी देख रहे हैं, हम सर्वर्स भी देख रहे हैं, और फिर पुठे पंगे हम ये भी ले रहे हैं। तो वो जो बंदा वायरस बनाता ना, वो फिर सिर्फ वायरस ही बनाता और कोई काम नहीं करता। बाकी ऐसा ही बहुत धोखा काम। मुझे 3 महीने लगे उसका वायरस बनाने में। फिर आपने जिस सर्वर में इंजेक्ट करना है, भाई लिनक्स इतनी आसान नहीं है, मतलब कि आप ऐसे उसमें घुस जाएं, उसके अंदर प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है। फिर आपको उसका लूप होल तलाश करना है, वो आपकी स्किल्स हैं, आप कितने माहिर हैं, कितने एक्सपर्ट हैं, फिर जाके आप उसका लूप होल तलाश कर सकते हैं। और अगर मिल गया देन करें अटैक। तो मुझे 3 महीने लगा के वो मैंने बनाया उसका वायरस। मैंने कहा बस अल्लाह तौबा करो यार, किड़े काम से लगे, छोड़ दिया उसको, फजूल काम है, ज़रूरत ही नहीं। तो ये एक ऐसी फील्ड है जो कि बड़ी एक फेमस है और बहुत ही वर्ल्ड वाइड वेल नोन फील्ड है। तो ये जो 2 कोर्सेज हम कर रहे हैं ना, CCNA ये वाला और RHCSA, ये दुनिया के फेमस तरीन कोर्सेज हैं, इंटरनेशनल हैं, पाकिस्तानी नहीं है, और फेमस कोर्सेज हैं। हम इनको ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे ऑफिशियल इसकी आउटलाइन है। R से मुराद है रेड हैट। रेड हैट वो कंपनी है जो कि दुनिया में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई गई थी जब ये लाइनक्स की दुनिया की इब्तदा हुई थी। हम जब पढ़ेंगे ना RHCSA, इंशाल्लाह होपफुली आफ्टर 1 वीक और 1.5 वीक या 2 वीक्स इंशाल्लाह ताला हमारा ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। पहले हम इसकी थोड़ी सी बेस बना लें CCNA पढ़ के, फिर इंशाल्लाह ताला हम RHCSA के ऊपर मूव करेंगे। तो आपको उस दिन मैं इसकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा कि ये रेड हैट कैसे इंट्रोड्यूस हुई। बहरहाल IBM कंपनी है बहुत बड़ी दुनिया की, उसने रेड हैट को परचेज़ कर ली। तो अब इसके सारे शेयर्स IBM के पास चले गए, या मैंने शायद उल्टा बोल दिया, नहीं ठीक है। IBM ने रेड हैट को परचेज़ किया है और IBM ने लेनोवो को भी परचेज़ किया है, ये आपको पता होगा। ऐसा ही है। रेड हैट वो कंपनी है जिस कंपनी को इंट्रोड्यूस करवाया गया था जब 1970 के अंदर या 75 के अंदर ना, वो US नेवी ने अपना डाटा सेंटर बनाया था। तो उन्होंने अपने आप को सिक्योर करवाने के लिए एक टूल इजाद किया जिसको SE लिनक्स कहते हैं, जिस टूल की वजह से ये दुनिया का नंबर 1 ब्रांड बना, रेड हैट। रेड हैट कंपनी ने वो टूल बनाया था SE लिनक्स, जिनका क्लेम ये है कि हमारे टूल को यूज़ करते हुए दुनिया में आज तक कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो कि हमारे सर्वर को हैक कर सके। और ये बात इनकी ऑथेंटिक है, आज तक कोई हैक कर ही नहीं सका उसको। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, इसका एडवांस कोर्स है RHC रेड हैट। RH से मुराद है रेड हैट, C से मुराद है सर्टिफाइड, S से मुराद है सिस्टम और A से मुराद है एडमिनिस्ट्रेटर। इसका दूसरा कोर्स है RHCE। ये जो दूसरा कोर्स है ना, ये इसका प्रोफेशनल भी है और ये इसका एक्सपर्ट लेवल भी है। ये दोनों लेवल्स अपने अंदर रखता है। इसके अंदर सर्वर्स होते हैं। फिलहाल हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे इसके अंदर, उसके अंदर सर्वर्स है। जब हम ये पढ़ लेंगे ना, इसके अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे वो टूल जिसको SE लिनक्स कहते हैं, जो कि दुनिया के अंदर कभी हैक ही नहीं हो सकता। अब हैक होता कैसे है ये भी उसमें पढ़ेंगे, अटैक कैसे आता है ये भी उसी में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम अच्छा खासा काम कर चुके होंगे RHCSA के अंदर। तो ये दोनों की आउटलाइन अगर आप देखना चाहें तो आ जाएँ हमारी वेबसाइट के ऊपर, opussolution.net के ऊपर, ट्रेनिंग्स में आए। ये डिफरेंट ट्रेनिंग्स हैं जो हम सारी देते हैं। इसमें एथिकल हैकिंग है, देखें CH वर्जन 11, इसकी भी आउटलाइन मौजूद है। CCNA के ऊपर क्लिक करते हैं, ये इसकी सारी आउटलाइन है। नेटवर्क फंडामेंटल्स ये सब कुछ लिखा हुआ है। लैन स्विचिंग ये लिखी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी के अंदर क्या पढ़ेंगे, मैनेजमेंट के अंदर क्या पढ़ेंगे, ये जितनी चीज़ें लिखी सारी हमने पढ़नी। अगर आप चाहते हैं लिनक्स को देखना तो RHCSA की आउटलाइन देख लें, ये इसका पेपर कोड है।
नीचे आते हैं, ये इसकी सारी आउटलाइन है। 2 सेक्शंस हैं इसके अंदर, पहले सेक्शन में ये चीज़ें हैं और दूसरे सेक्शन में आर्किटेक्चर है, कमांड्स हैं, इनपुट है, गेटिंग हेल्प है, यूज़र मैनेजमेंट, ग्रुप मैनेजमेंट, परमिशन मैनेजमेंट, और तीसरे सेक्शन के अंदर बैकअप और डिफरेंट चीज़ें हैं। और जो 4th सेक्शन है इसका वो होता है RHCE के अंदर, उसके अंदर डिटेल से हम पढ़ते हैं, उसमें सिर्फ सर्वर्स होते हैं। उसकी भी अगर आउटलाइन देखना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं। हमारा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है, FPR से, टैफ्टा से, PSDA से, PSDF से। हम 5 अथॉरिटी से रजिस्टर्ड हैं, इसलिए हम जो चीज़ पढ़ाएंगे वो 100% ऑथेंटिक हो, कोई कहानियाँ नहीं हो। इसमें सिर्फ सर्वर्स हैं। दूसरा जो इसका कोर्स है, और ये पढ़ना समझ लें फ़र्ज़ है हर बंदे के ऊपर जिसका लिनक्स के अंदर एक्सपोजर है ना। और आप बाहर की दुनिया में जब भी जाएंगे ना, मुमकिन ही नहीं आपको लिनक्स के बगैर जॉब मिलेगी। अपने जेन से निकाल दें कि लिनक्स के बगैर कभी जॉब मिल सकती है और इन सर्वर्स के अलावा जॉब मिल जाए, इम्पॉसिबल। आपको सर्वर्स पढ़ने ही पड़ेंगे हर हालत में, क्योंकि लगे ही दुनिया में सर्वर्स हैं। वो आपको क्या आपकी ज़ियारत करने के लिए जॉब दे रहे हैं जी? आपको सामने बिठा के हमने निशाने लगाने, इसलिए सैलरी देंगे वो आपको लाखों रुपया क्यों दे रहे हैं पाकिस्तानी इन सर्वर्स को देखने के लिए, जिस सर्वर्स पर उनका करोड़ों रुपए का नहीं अरबों रुपए का डेटा पड़ा होगा। आपने उसको मैनेज करना है। ये लैम्प सर्वर क्या होता है, NFS क्या होता है, सांबा, FTP, DNS, DHCP, प्रॉक्सी, वेब, मेल, सिक्योरिटी, ये क्या चीज़ें हैं? ये सारी वो चीज़ें जिसके लिए आपको उन्हें हायर करना है और आपको याद आता ही नहीं तो क्या करना है आप लोगों ने। तो इसलिए जेन में बिठा ली चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। इन चीज़ों के बाद जब आप ये सारी टेक्नोलॉजीज पढ़ लेते हैं, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स एथिकल हैकिंग। फिर आप हैकिंग की तरफ जा सकते हैं। एक बंदे को टेक्नोलॉजी ही नहीं आती, उसको पता ही नहीं वो क्या चीज़ है, तो हैकिंग की तरफ कैसे जा सकता है? ये है सारी चीज़ें जो हम इसमें पढ़ेंगे। दिखने में तो ये थोड़ी थोड़ी लग रही है ना, ये एक एक लाइन लिखी हुई है ना। इंशाल्लाह इस एक एक लाइन के ऊपर आपके 10-10 लेक्चर हों प्रैक्टिकल के साथ। तो ये आम चीज़ें नहीं है। आप सिस्को की वेबसाइट पे जाएं, और मीन वाले हम रेडिट भी ओपन कर लेते हैं। ये इसकी डिवाइसेस सारी जी सिस्को की। अगर ट्रेनिंग्स में आए हम तो ये डिफरेंट ट्रेनिंग्स, ये फेमस ट्रेनिंग्स उसने यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसा कि ये देखिए, नेट अकेड का फॉर स्टूडेंट्स, फॉर डेव नेट। अच्छा, अगर हम सारी ट्रेनिंग्स देखना चाहें तो इस पर क्लिक करते हैं। ये सारी उसकी ट्रेनिंग्स हैं जो फेमस हैं यहाँ पे ना। ये देखिए, ये सारी वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। हम यहाँ पर राउटिंग एंड स्विचिंग की बात करें, ये देखिए CCNP। अगर आपको यहाँ से नहीं ढूंढना आ रहा, कोई मसला नहीं जनाब, उस्ताद गूगल जिंदाबाद। लेकिन आप गूगल आपको डायरेक्ट लिंक निकाल के देगा। हम रेडिट पे भी आते हैं। ये रेडिट की टेक्नोलॉजी की, रेडिट की वेबसाइट है। अगर आप इसकी ट्रेनिंग्स में जाएं तो ये है एडमिनिस्ट्रेशन 1, 2 एंड 3 भी है। फिलहाल आपने इसको देख कर इतना परेशान नहीं होना। हम इस पर क्लिक करते हैं। हम जो पेपर पढ़ेंगे ये ऐसा पेपर होगा जो कि 1 और 2 दोनों को कवर करता हो। हम अलग अलग से नहीं पढ़ेंगे। ये इसका पेपर कोड ये है। हम RH 200 को पढ़ेंगे, RX सॉरी। पेपर कोड EX 200। ये है RHCS। उसकी आउटलाइन भी यहाँ पे मिल जाएगी और आपको सारे उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे आते हैं, ये उसकी सारी डिटेल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स, ये सारा उसकी आउटलाइन है, जो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और चूंकि मेरा क्लेम होता है हमेशा कि
अल्हम्दुलिल्लाह जो मार्केट में चीज़ें चल रही हैं वो तो आपने पढ़नी ही पढ़नी है। मैं कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाता हूँ तो यहाँ पे जितनी चीज़ें लिखी है ना, ये सब कुछ तुमने पढ़ना ही पढ़ना है। हमने इसके अलावा भी बहुत कुछ पढ़ लिया है जो मार्केट में चीज़ें चल रही हैं, तो इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा। कोई मसला यहाँ तक? बाकी हमारी वेबसाइट के ऊपर जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिले हम उसको हर हालत में कवर अप करेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन है ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज के फर्स्ट लेक्चर से रिलेटेड थी, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर कब होगा? कल। हमारी 2 दिन क्लास है सिर्फ। मैंने कौन कौन से दिन लिखे हुए थे उसमें? मंडे एंड वेडनेसडे। आज वेडनेसडे है, ठीक है। हम अब मंडे वाले